we have Mr. Rakesh Jaiswal. Hello everyone, good evening. Today I saw full of energy in this house and I'm absolutely speechless. जैसा कि माडा साहब ने बताया, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे खराब। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एमबीए किया हुआ है। मैं अपनी बातें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली इन 3 लैंग्वेज में बोलूंगा। उसका रीजन है स्पीच को बहुत अट्रैक्टिव बनाना होता है। आप जब तक ताली मारोगे मैं बोलता जाऊंगा, और हर बार की तरह आज भी मैं नोट्स तो बहुत बना के लाया, बट अब मैं बात करूंगा जो आप लोग से सुना उसी के ऊपर। नॉर्मली मैं यहां पर स्पीच देने आया हूं, बट मुझे लगता है इस हाउस में तो कई चीजों के सॉल्यूशंस है। जैसे मेरे पास आज ही स्पेशल ओलंपिक भारत से रिक्वेस्ट आई थी कि वी आर लुकिंग फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव, वी आर लुकिंग फॉर एचआरडी, वी आर लुकिंग फॉर so many posts, right from one second, फाइनेंस डायरेक्टर, एचआरडी। हम एक स्पोर्ट्स टीम से हैं, साल में हम 10,000 से ज्यादा जर्सीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी कोई जर्सी वाले भी आए थे, 10 जर्सी में भी वो धंधा कर रहे थे। वी डू 10,000 प्लस जर्सीज। इस ग्रुप में पेटेंट्स वाले भी अभी आए थे। मेरा पेटेंट मार्क खेल बे बंगला जीत बे बंगला कई दिन से झूल रहा है। शायद अब इस ग्रुप में आने के बाद अगले हफ्ते वो निकल जाए। ये टाइम मेरी टाइम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि मैं गिव अवे कर रहा हूं। राइट सर। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक मोर ऑन द फेलियर्स एंड बाउंसिंग बैक। बाकी जिंदगी की बहुत चीजें हैं, और मैं थोड़ा शेरो शायरी में बात करता हूं, थोड़ा गौर फरमाइएगा, अच्छा लगेगा। लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कई लोगों ने बड़ा धांसू इंट्रोडक्शन दिया। मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखता हूं। जैसे कि मुझे कोई पूछता है, मैं जंगल में गया और शेर आ गया। कई लोग पूछते हैं फिर क्या हुआ, तेरे सामने खड़ा हो, शेर तो मर ही गया होगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन एक लाइन में मैं देता हूं, आई कम फ्रॉम अ बीपीएल फैमिली। फिनिश्ड, रेस्ट इज हिस्ट्री। आए ताली मार सकते हो यार। पहले 10,000 लोगों में आता हूं इंडिया में यार। आई कम फ्रॉम अ बीपीएल फैमिली, दैट्स माई इंट्रोडक्शन। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज इवनिंग। जहां तक सवाल है लीडरशिप का, जहां तक सवाल है फेलियर का, व्हाट आई बिलीव, लीडर्स वो होते हैं, दे डू थिंग्स व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। I give you example. I don't know how many of you have heard the name of the famous motorcyclist Dunlop. He used to practice for hours. फिर एक दिन वो मर भी गए। So leaders, anybody can look decent when he is facing the audience. वो एनर्जी भी जनरेट कर सकता है जब सामने वाइब्रेट कस्टमर बैठे हो, and he can behave like anything. But what is important is how you behave, how you project, how you practice when nobody is watching you. अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को आप देखो तो उसके पास जिंदगी में 2 सवाल उसके जिंदगी में है, तीसरा नहीं है। उसको मालूम है हाउ, उसको मालूम है व्हाट ही डजंट नो इज व्हाई ही वांट्स टू डू दिस। Why? अगर आप स्टीव जॉब की कहानी देखो, he knew it for sure कि मैं ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा, उसके बाद people will forget old computers. He knew it. He had the answer of why. King Martin Luther, when he was giving speech in America, New York, about 3.5 lakh people had come to hear him.
And he started with one statement, I believe I can change America. And immediately he got connected with everyone. He believed that he can change. What is important is, guys, we do not even know what is our internal strength. And हम बहुत जल्दी परिस्थिति के साथ घबरा जाते हैं and we start thinking negative. लोगों को डिप्रेशन आने लगते हैं. एक शायरी है, बड़ी अच्छी है, अच्छी लगे तो ताली बजा लेना. वो जो कहते हैं घबरा के हम मर जाएंगे, वो जो कहते हैं घबरा के हम मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन नहीं आया तो कहां जाएंगे. मेरा जनाजा जब निकला सारा जमाना आया, मगर वो नहीं आए जिसके लिए जनाजा निकला. हंसले भाई जैक्सन. यू नो द मिजरी ऑफ दिस वर्ल्ड इज, लोग सीरियस रहते हैं. मैं जब सीरियस रहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, भाई मैं रोता नहीं हूं, मेरी सूरत ही ऐसी है. इस रूम में जितनी ब्यूटीफुल फीमेल्स हैं, मैं आपको एक टिप देकर जा रहा हूं. जब आप हंसते हो, आप अपनी 3 नस को यूज करते हो. जब आप थोड़ा भी सीरियस रहते हो, 178 नसों का यूज करते हो. जोड़ियां जल्दी पड़ जाएगी, बूढ़ी जल्दी लगेगी. कीप स्माइलिंग. जैक्सन हंस ले यार. माय फ्रेंड जैक्सन फ्रॉम भूटान इज अ वेरी लर्नेड मैन. See, the problem is we have to connect with the audience. ये हंसते हुए चेहरे, ताली बजाते हुए चेहरे आदमी को अच्छे लगते हैं. जिंदगी में प्रॉब्लम सबके होती है, मेरे भी है. 10 दिन बाद मेरे बेटे का रोका है. अनफॉर्चुनेटली उसके पहले वर्ल्ड कप वॉलीबॉल का चैंपियनशिप है, मुझे याद ही नहीं रहा था. सीजन 3 का ऑक्शन भी है. तो मैं वो फ्रस्ट्रेटेड प्रोड्यूसर हूं जिसका हीरो डेट नहीं दे रहा, हीरोइन कपड़े नहीं खोल रही, लिरिक्स का पता नहीं, सॉन्ग्स मैंने लिखे नहीं, लेकिन 10 तारीख रोके की डेट पक्की है. तो प्रेशर में जीने का मजा ही अलग है यार. यूं ही जी के क्या जिए. वो देखो विवेक क्लेम स्पेशली सुनने आया है कि आज पटोडिया जी नया क्या फड़का देंगे. अब आप बताओ यार, इतने सब कुछ सोच के लाया था मैं कि दीपिका पादुकोण क्या बोलती है, व्हाट इज सक्सेस. सक्सेस इज नॉट बीइंग द बेस्ट, इट इज बेटर देन व्हाट यू वेर यस्टरडे. It is improvising yourself. That is success. एक बहुत अच्छे आदमी ने, अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, सक्सेस इज व्हेन यू लिव फॉर योर ड्रीम्स एंड नॉट फॉर योर एनिमीज. अपने लिए जी के हम अपने आप में वो, अगर वो हमारे में जज्बा है, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, तब सक्सेस होता है. प्रॉब्लम क्या है, उम्र सेक्स करने की और गर्लफ्रेंड बनाने की, इक्स करने की और बिजनेस करने की सेम है. कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरैक्ट हो जाते हैं, बाकी एक्टिविटी में जिंदगी पीछे छूट जाती है. याद रखिए दोस्तों, जब तक कृष्ण भगवान मथुरा में थे, वो माखन चुराते थे, कपड़े चुराते थे. लेकिन जब वो मथुरा से निकल गए, हाथ में चक्र उठा लिया. The moral of the story is, you have to do. It is only you and only you who can change yourself. Nothing else. Believe in yourself. That is the first thing. And second mantra of success. You see anybody, जिंदगी में कौन फेलियर नहीं हुआ? You give me any name. Michael Jordan, Phillips, 23 times gold medalist in Olympics. Then you take the name of any person. Even Amitabh Bachchan had a bad time. But what is important is how fast you bounce back. Because जिंदगी अगर एक ही तरफ जाएगी, it will bring only arrogance. It will never teach you a new lessons. When there is up and down,
आई गिव एन एग्जाम्पल। सपोज करिए देर इज 1.5 मीटर और 15 मीटर्स ऑफ, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक रास्ता सीधा है, एक जिगजैग है। आपको क्या लगता है, अगर स्टील की बॉल रोल करेंगे कौन सी पहले जाएगी, प्लेन सरफेस वाली या जिगजैग वाली? यही लाइफ है। देखिए, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हो, जिस एनर्जी से साथ आप लोग गिव एंड टेक कर रहे थे, मैं तो ये समझा कि यहां मुझे सीखने आना चाहिए। सच में आई रियली फेल्ट हाईली मोटिवेटेड आफ्टर कमिंग हियर। मेरे लिए न सही, अपने आप के लिए ताली बजा रहे हैं। सक्सेस की डेफिनेशन हर आदमी के लिए अलग होती है। आई गिव एन एग्जांपल। देयर इज नो एज टू सक्सेस, देयर इज नो एज टू डूइंग बिजनेस। अगर आप केंटकी फ्राइड चिकन के ऑनर की बात करो, एट द एज ऑफ 62 स्टार्टेड हिज फर्स्ट आउटलेट। एंड पीके पटोडिया की बात करो, ही स्टार्टेड हिज सेकंड इनिंग एट द एज ऑफ 59। 58 साल तक मैं सिर्फ पेडिग्री कर रहा था। पेडिग्री मतलब कुत्ता जब खाना खाता है सिर्फ खाने को देखता है। बिकॉज आई टोल्ड इन द बिगनिंग आई कम फ्रॉम ए बीपीएल फैमिली एंड माई बोथ किड्स वेर अब्रॉड डूइंग एमबीएस, सो आई थॉट इट इज बेटर दैट मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूं। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं, आई बिलीव आई कैन डू। मैंने जब वॉलीबॉल हाथ में उठाई थी, लोगों को लगा कि 60 की उम्र में इस आदमी सठिया गया है। बट ट्रस्ट मी गाइस, इन 17 months आई हैव 350 लाख फैंस एंड धंधा भी बुरा नहीं है। 10 करोड़ का लॉस किया है, 165 करोड़ में खड़े खड़े बिक जाएगा। सी, वेल्थ क्रिएशन तीन ही चीजों से हो सकता है। या तो आपके पास एक लैंड ऑफ पार्सल हो, आपने रोक के रखा है, फिर उस पर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, या आपने कोई स्टार्टअप किया और यूनिकॉर्न बन गया, या फिर स्पोर्ट्स टीम। अब देखो, आप जितने गुरु से आप मिलो, वो आपको जो मंत्र पढ़ाते हैं वो सारे स्पोर्ट्स टीम में अप्लाई होते हैं। केकेआर अगर कलकत्ता की टीम मिल गई तो दूसरी क्रिकेट की टीम तो कलकत्ता नहीं आ सकती, एंट्री बैरियर है। इतना बड़ा पॉकेट में होल होता है कि कंपटीशन भी नहीं होता। एंड यहां इसकी वैल्यूएशन होती है स्केर्सिटी से। हमारी वैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कमाए उससे नहीं होता है। क्या वॉलीबॉल की 12 टीम से ज्यादा बन पाएगी इंडिया में? आंसर इज नो। क्या आईपीएल की 14 टीम बन पाएगी? आंसर इज नो। सो वैल्यूएशन उस पे होता है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। कुछ दिन पहले 2 आईपीएल टीम के ऑक्शंस हुए थे। एक हमारे संजीव गोयनका सर ने लिया और एक गुजरात टाइटंस ने लिया। उन दोनों के कॉस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 1800 करोड़ का फर्क था। बिकॉज समबडी वॉज इन हरी टू बाय द टीम, कि मुझे टीम चाहिए, कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। तो उन्होंने डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन दिया होगा, गो ऑल आउट। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप कुछ भी करें, आप एक बात ध्यान रखिए, लाइफ इज नॉट मैगी। सिर्फ मैगी 2 मिनट में रेडी होता है। टू गेट सक्सेस इन लाइफ यू हैव टू चर्न योर सेल्फ एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग, तब जाके आप पहुंचते हो। और नेटवर्किंग इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट द वे पीपल डू नेटवर्किंग, आई टेल यू, एक महफिल में जाएंगे, 10-20 लोगों का कार्ड कलेक्ट कर लेंगे, 10-20 को अपना कार्ड दे देंगे, हो गई नेटवर्किंग? नो, रियली नो। नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट टूल ऑफ सक्सेस। अगर आज मुझे पूछा जाए तो द मैन हु आर बेटर इन पीआर, द मैन हु आर लाइक, आज आप यहां पर नेटवर्किंग कर रहे हो एक दूसरे को, जब जैसे मैंने आज इनका नंबर लिया तो कल सुबह मेरा मैसेज चला जाएगा, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू मीट यू। मेरे घर में कोई फंक्शन होगा, मैं कोशिश करूंगा इनको बुलाए। दिस इज हाउ यू डेवलप। और ये कोई फायदे वाली चीज से नहीं होती है। एक रूम में 200 आदमी में आप कार्ड बांट के
नेटवर्किंग विल बिकम अ प्रॉब्लमेटिक टू यू। कोई आदमी आपको जूता बेचेगा, कोई आदमी आपको इंश्योरेंस बेचने वाला मिलेगा, कोई म्यूचुअल फंड वाला मिलेगा, रोज फोन करेगा और आप दुखी होकर एक दिन सबको ब्लॉक कर दोगे। आप बोलोगे मेरा हो गया ईबीओ, मेरा हो गया बीएनआई, 2 साल में सब कुछ सीख लिया, अब नहीं सीखना है। हु इज क्रिएटर ऑफ दिस? यू एंड ओनली यू। एक हाउस में आप 2 आदमी को टारगेट बनाइए, 2। अगर आप साल में 50 सेमिनार्स अटेंड करते हो, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डेटाबेस ऑफ 100 पीपल, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन। ये क्या यार, प्रसाद के जैसे, मंदिर के प्रसाद के जैसे निकले, ला टकाटक टकाटक टकाटक, लोग भी क्या उसको रख लेते हैं, 2 रुपए का वेस्ट ही कर रहे हो आप। इससे अच्छा वो कार्ड बनाओ, क्या बोलते हो, टच वाला, डिजिटल ई कार्ड, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, don't get confused. What I'm trying to say is networking has its own advantages. Like ट्रेड में क्या चल रहा है, कंपटीशन कहां से होगी, आपको अच्छे रेफरेंसेस मिल सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। आज विवेक क्लेम जो है, सॉरी विवेक, आई एम यूजिंग योर नेम, He's famous in Calcutta for Vivek claim. You know, इन्होंने इंश्योरेंस और बाकी को सब जोड़ के अपने नाम के सिनोनिम कर लिया। ठंडा माने कोका कोला, क्लेम सेटलमेंट विवेक। दिस इज ब्रांडिंग, दिस इज ब्रांडिंग। देखो बाबा, देश का हमारे फादर ऑफ द नेशन तो कौन है? महात्मा गांधी जी, और वो कभी बदली नहीं हो सकते। लेकिन फादर ऑफ वॉलीबॉल तो बन सकता हूं ना मैं, उम्र भी हो गई, एक्टिविटी वैसी कर लेता हूं यार। तो एम बड़ा रखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं अपने ऊपर ये बोलता हूं, ठंडा माने कोका कोला, वॉलीबॉल मतलब पटोरिया। हर आदमी के जिंदगी का एक राइज अप मोमेंट होता है जिसपे उसको सबसे ज्यादा फख्र होता है। भाई साहब, जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, घंटे में लाखों कमाए और सालों तक इसी तरह कमाए, मजा नहीं आया। 10 दिन पहले स्पेशल ओलंपिक का क्रिकेट का मैच हो रहा था। ऑब्वियसली मैं अभी उसका प्रेसिडेंट बना था और क्रिकेट मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, बिकॉज मैं तो वॉलीबॉल खिलाता हूं। वहां जब बच्चे सब मैच के बाद इकट्ठे हुए, दीज आर स्पेशल चाइल्ड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। उन 40 बच्चों ने मुझसे कहा कि अंकल अब आप प्रेसिडेंट बन गए हो, द फ्यूचर ऑफ वेस्ट बंगाल स्पेशल ओलंपिक विल बी हाई। दैट वॉज माई राइज अप मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअली बोलते हैं हम डिसेबल्ड है, वो भी सोच रहे हैं कि ये बंदा आया है तो कुछ करेगा। दोस्तों, आप सब में काफी जिल है। एक बिजनेसमैन में मेरे एक डायरेक्टरी बनाई है 36 पॉइंट की। जब बहुत से लोग यहां आए, 18, 20, 22, 25 मुझे सब में दिखे, बट द रिमेनिंग पॉइंट्स हैज टू बी डेवलप्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास 35 पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास भी नहीं है। A successful person is one who takes mediocre risk in life. और मैं 2% पे खेलता हूं। अगर 2% चांसेस जीतने के हैं, मैं गेम खेलता हूं, बिकॉज कॉम्पिटिशन 0 होती है वहां। बट दिस इज नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज वन रॉन्ग कैलकुलेशंस एंड माई एफर्ट्स ऑफ 30 years विल बी आउट। सो व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, अगर आपको देखना है हाउ टू बिकम अ मोर सक्सेसफुल, one, the foremost importance is your communication skill. जैसे यहां पर कई गोल्ड वाले, कई इमिटेशनल ज्वेलरीज वाले हैं, डायमंड में 4 C's होते हैं, कट, क्लियरिटी, कैरेट एंड क्लीननेस। वैसे ही कम्युनिकेशन में भी 4 C होते हैं। आई कॉन्टैक्ट, whenever you do communication you should have eye contact. क्लियरिटी, आप क्या बोलना चाहते हो, भाई बोल क्या रहा है। वो अक्सर वीडियो में आता है ना, भाई बोलना, राहुल गांधी के वीडियो में अक्सर आता है। तो
भाई तो बोलना क्या चाहता है? क्रेडिटेबिलिटी। आप जब बोलो तो लगना चाहिए ISO 9002 है। एंड कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलना है उस पे बोलो। कंसाइज, कहानी मत सुनाओ। मैं यहां से निकला, फिर मैं नीचे गया, मैंने ड्राइवर को फोन किया, समझ गया भाई तू गाड़ी में आया था, बस आगे बोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू बी कंसाइज। देखिए छोटी छोटी चीजें, मैं यहां आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं आपको यहां फेलियर्स को समझाने आया हूं। बचपन में एक बहुत अच्छा गाना था, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आते जाते रहता है, वैसे ही फेलियर्स। एंड समटाइम फेलियर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू योर मिस्टेक्स इन लाइफ, एंड समटाइम इट विल मे बी बिकॉज ऑफ आउटर फोर्सेस। लाइक म्यांमार के यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, चले गए कि है? इज ही अराउंड? या अब गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने 2016 साल में एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर बंद कर दिया, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई यार। व्हाट टू डू? एक्सटर्नल फोर्सेस। So sometime you shut down your business because of external forces, but 90% time you ignore taking decisions. Rarest. मैं आज नहीं कल करूंगा, ये जो हम टालते हैं ना बातों को, this is not good. Face the challenges from the front, because unless you face the challenges from the front, you will never know, you will not be able to gauge the water. आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस लेवल पे खेल रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, हम अक्सर कोई काम चालू करते हैं, मॉर्निंग वॉक चालू करते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, एंड वी स्टॉप इट। कई लोग 1.5 महीना भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी, इट टेक्स 66 days फॉर अ प्रैक्टिस टू बिकम हैबिट। 66 दिन लगते हैं, 66 days। कोई भी चीज को आप कंटिन्यूस करेंगे 66 दिन लगेंगे। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में यू विल बी सरप्राइज्ड, 2.1 hours is spent by every individual on an average basis। हो सकता है आप 40 मिनट कर रहे हो, कोई 4 घंटा भी कर रहा हो। 2.1 hour, 14 घंटे हमारे पास, 12 घंटे हमारे पास, 10 घंटे हमारे पास है, उसमें से 2 घंटा मैसेज आता है, हम टक से जवाब देते, बस खोल के बैठे थे, तुम्हारा मैसेज आए और हम जवाब दें। कई लोग तो महफिल में भी बैठे रहते हैं। I really do not understand, तुम यहां हो या तुम वहां हो। इनफैक्ट तुम ना यहां हो ना तुम वहां हो। गेम ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। जब तक वो बादशाह ना हो अपना इक्का मत दिखाना। क्योंकि जिंदगी में क्या है ना, वी गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट। इफ यू वांट टू बी डूइंग नथिंग इन लाइफ, यू शुड बी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांच। बिकॉज अगर आप नीचे बैठोगे कोई ना कोई खा जाएगा आपको। So if you really want to do nothing in life, you should be sitting on the top of a branch। और देखिए जिंदगी में एक सबसे बड़ी मैं सबक आपको देके जा रहा हूं। हमारे में एक बहुत बड़ी हैबिट है कि जब हमारे बारे में कोई गलत बोलता है, वी ट्राई टू प्रूव हिम रॉन्ग और हर रॉन्ग। हर बोल सकती है मैडम। सो we take up every fight personally। I give an example। एक बार एक गधा घास खा रहा था, तो उसको लायन ने बोला, टाइगर ने बोला कि तुम हरी हरी घास खा के कैसे तुमको हजम होता है? तो घोड़े ने बोला मैं तो नीली घास खा रहा हूं। दोनों का आर्गुमेंट हो गया, हरी है कि नीली है, हरी है कि नीली है। राजा के पास गए, राजा से पूछा साहब ये घोड़ा घास खा रहा था, मैंने बोला हरी है, देखो कितना बड़ा गधा है, ये बोलता है नीली है, तो आप ही बताइए कौन सी घास है। राजा ने बोला घास तो नीली है। गधा हंसते हंसते चला गया और बोला इस टाइगर को 10 कोड़े लगाओ। उसने पूछा महाराज घास तो हरी है। लायन ने क्या बोला, जब तुझे मालूम था वो गधा है तो आर्गुमेंट में क्यों गया?
कोड़े इस बात के लिए मारे यार, तालियां मार दो तुम। उसको कोड़े पड़ते तो ताली मार दो। Don't take every fight personally. See, I tell you, when you become successful or when people start accepting your ethical or your journey in life, they will throw kitchen on you. They will dig your holes around you. हमको क्या फर्क पड़ता है यार? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना ही नहीं है। We have to really ignore them. Because if we get ourselves entangled and argument with these small things, हम काम कब करेंगे? आप बताइए मेरे को। और जिंदगी में एक बात ध्यान रखना सर, हमारे जो पूर्वज हैं अच्छी अच्छी बातें बोल के गए हैं। कबीरदास जी 400 साल पहले 300 साल पहले बोल के गए थे, धीरे धीरे मन रहा धीरे सब कुछ होए, माली सो गड़ा घटे, ऋतु आए फल होए। हम तो आज काम करते हैं, आज शेयर मार्केट में पैसा लगाया, 3 दिन बाद वो बेचारे पूछते हैं कितना फंड बढ़ गया, अभी तक बढ़ा नहीं। वो बेचारा सोचता है कि क्या जवाब दूं। बोले नहीं सर अभी बढ़ेगा, चिंता मत करिए, थोड़ी बैड न्यूज आ गई थी चाइना की इसलिए नीचे चला गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सर, मैं एक एग्जांपल देता हूं अपनी सक्सेस स्टोरी का। नॉर्मली मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं। जब मैं 1800 की नौकरी करते करते आगे बढ़ रहा था, मैथमेटिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था हमेशा, तो मुझे मालूम था कि रूल ऑफ 72 क्या होता है। किसी भी संख्या से आप 72 को डिवाइड जब करते हो, जो रिमाइंडर आता है दैट इज द नंबर ऑफ फिगर्स, उसमें पैसे डबल होते हैं। जैसे अगर 12 से करोगे तो 6 साल में पैसा डबल होगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, घर जाके देख लेना। आज से 20 साल 25 साल पहले भाई साहब 15%, 18%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती थी। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं। 1000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 साल में 100 करोड़ रुपया होता है। 2000, 4000, 8000, 16, 32, 64, 1, 28, 2, 56, 5, 12, 10, 24, 24 को छोड़ दो, 50 साल में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1, 60, 3, 20, 6, 40, 12, 80, 25, 60, 51, 20, 102 करोड़। मैंने सो ही बोला था आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर मैं आप में से किसी को यह बात बोलूं, वो चाय पीते पीते बोलेगा मेरा दादा गधा था, अगर 1000 रुपये रख जाता तो मुझे आज 100 करोड़ मिल जाते। लेकिन मैंने ऐसी गलती नहीं की भाई साहब। जब मेरे पास पहले 10 लाख रुपये आए, मैं सोचा कम से कम 50 लाख जिंदा रह गया तो 100 करोड़ हो जाएंगे। जब उसके बाद जब मेरे पास 3-20 हो गए, मैंने लगा अब तो 35 साल में हो जाएंगे। और जब 12-80 हो गए, मुझे लगा अब तो 15 साल में हो जाएंगे, और हो गए। करोड़पति बनना इतना ही आसान है, ट्रस्ट मी। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई वर्ड्स। धंधा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इस बात के अंडरकोश चाहिए, बॉल्स ऑफ स्टील। यू नीड बॉल्स ऑफ स्टील। पैसे बहुत आज की दुनिया में अगर आपके पास एक आइडिया आ जाए, आपको 100 पीपल आर देयर टू गिव यू सीड फाइनेंस, सीरीज ए फाइनेंस, सीरीज बी फाइनेंस। बैंक्स भी लिबरल हो गए। और ट्रस्ट मी, if organization like BNI, organization like EBO, other organizations, they keep producing entrepreneur, हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Because if 1 out of 1000 people also becomes an entrepreneur, our unemployment problem will be sorted. A ChatGPT, OpenAI will not be able to disturb us. But problem क्या है? हम एक धंधे को करते हैं, हम शेयर मार्केटिंग कर रहे थे, ब्रोकरेज कर रहे थे, ब्रोकरेज करते करते हम भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। धंधा को धंधा समझो यार। धंधे की एक वसूल होते हैं। कभी किसी मिठाई वाले को मिठाई खाते देखा है? आपके घर पे हलवाई आता है, कभी वो पूरी सब्जी खाता है? वो तो अपना भाती बनाता है। तो फिर क्यों तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? भाई साहब देखो, मैं आपको सक्सेस के मंत्र तो क्या बताऊं, वो तो आपको जिंदगी में
बहुत जगह दिख जाएंगे, लेकिन क्या करने से अनसक्सेसफुल नहीं होगे ये मैं आपको सिखा सकता हूं. एंड हाउ डू यू बाउंस बैक? व्हाट आई फील इज today's world most important thing is bouncing back, because ups and downs होते रहेंगे. इकोनॉमिकल रीजन्स, वॉर हो सकती है, साइक्लोन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. There are some reasons which are controllable factors, there are some reasons which are uncontrollable. Like इस महीने फैक्ट्री में लॉस हो गया, अब आप चिल्ला रहे हो रॉ मटेरियल प्राइस वैरिएंस हो गया. प्राइस वैरिएंस मतलब प्राइस रॉ मटेरियल के एकदम से बढ़ गए, फिनिश गुड्स के प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, बिकॉज अदर स्टेट्स में प्राइस का इंपैक्ट नहीं था. सो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट यू आर सेलिंग एट द सेम प्राइस वेयर एज योर कॉस्ट हैज गॉन अप. देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिस्टर्ब्ड. You have to remember one thing. This one is very important. बिजनेस में कभी भी रेवेन्यू हमारे हाथ में नहीं होता है. It is decided by demand and supply position, economical situations of the country and of your trade. What is in your hand is control of cost, total control of cost, TCQ. You have to have total control. Never get satisfied. हमने 600 रुपए में टी शर्ट लेना शुरू किया था, आज हम 190 में लेते हैं, 265 ग्राम्स का है, एंड फिर भी इंप्रूवमेंट पर चलते रोज. देयर इज जर्नी कैन नेवर एंड एंड नेवर रिपेंट. कल ये किया था, कल हम बेवकूफ बने थे. डोंट थिंक ऑफ यस्टरडे. कल प्रॉफिट था, लिया था तो बेच भी लिया. सी, जब तक आप अपने कंट्रोल की कॉस्ट, अपनी मैनेजमेंट, अपना पब्लिक को इंस्पायर, मोटिवेट नहीं रखोगे, अगर आपका लेबर टर्नआउट रेशियो इज हाई, आपके बिजनेस से सीक्रेट्स भी बाहर जा रहे हैं और आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम खत्म हो जा रहा है आपको वर्कफोर्स को रेडी करने में, दीज आर नॉट गुड साइंस. कीप योर एम्प्लॉयज हैप्पी. Concentrate on saving the cost somewhere else. There are 100 other elements which is contributing the total cost. मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी सक्सेस का रीजन एक था. जब दूसरी फैक्ट्रियाँ 10 लाख रुपया पर मशीन कमा रही थी, मैं 14 लाख कमा रहा था. जब दूसरी कंपनियां 6 लाख लॉस कर रही थी, मैं ब्रेक इवन पे था. दैट इज द स्ट्रेंथ. होता क्या है, हम गड्ढा तब खोदते हैं जब हमको पानी लगती है, प्यास लगती है, तब हम कुएं को खोदना शुरू करते हैं. Why not do it on a daily basis? Who is stopping you? आज इस बॉटल को आप 15 रुपये में बेचना चाहो, is it all in your hand? No. There are others who are selling it for 5 rupees. You have to prove why yours is better than his. अब कोई बोलता है हम सिक्किम से पानी भर के लाते हैं जी, हमारी बाटली जाती है, एकदम स्प्रिंग वाटर है, 60 में बेच ले रहा है. कोई उससे भी है, ओजोन फ्री है हमारा, वो 300 में बेच ले रहा है. भाई साहब, मैं एक बात बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये मेरी जिंदगी की अपनी स्टोरी है. मैं बिरला में काम करता था. एक बार बिरला जी आए, उन्होंने मैनेजर से पूछा कि भाई तुमने नया क्या बनाया है. बोले ये कंबल बनाई है सर, बहुत अच्छी है. बिरला जी ने हाथ फेरा, बड़ी अच्छी कंबल थी. बोले क्या प्राइस है इसका? उसने बोला 4,500 रुपये. बोला कितने यूनिट बिकते हैं? बोला सर 600-700 बिक जाते हैं. बिरला जी ने बोला इसका दाम 25,000 कर दे. मैनेजर मेरे जैसे कोई बेवकूफ था, बिरला जी पे हंस लिया कि 4,500 में तो बिक नहीं रहा, बाबू बोल रहे 25,000 करो. कर दिया. 4 साल बाद वापस बाबू आए, उसने दंडवत प्रणाम किया और बोला सर मुझे समझ ही नहीं आया कि जब 4,500 में बेच रहा था मैं, 500 यूनिट नहीं बिक रहे थे, और जब 25,000 किया तो लाइन लगी हुई है. बिरला जी ने जो जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप ताली मारें. उन्होंने कहा कि देख बेटा, जब पैसे वाला इस कंबल को ओढ़ के सोता है ना, उसको लगता है 25,000 रुपया मुझे कवर करके रखे हैं, मुझे तो ठंड लग ही नहीं सकती. एयर को पोल्यूशन फ्री कर. डू आई हैव अ टाइम और आई फिनिश्ड? थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मौका मिला दोबारा आऊंगा.
यू आर ए लवली ऑडियंस। अच्छी बात यह है आप में से कोई भी उठ के नहीं गया। मुझे 40 लोगों का बुला गया था, धोखा में रख दिया, 65 लोग थे। बट मजा आया आपसे बात करके। और अगर आपको सच में मजा आया तो एक बार स्टैंडिंग ओवेशन दोनों को मुझे अच्छा लगा। क्या है इन बूढ़ी हड्डियों में जब तक तालियां नहीं बजती है ना फिर से जवानी नहीं आती। थैंक यू, थैंक यू। आपको आज कैसा लग रहा है? सर EBO में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह की नेटवर्किंग, जिस तरह की एनर्जी लेवल यहाँ की मेंबर में मैंने देखी, बहुत रेयर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जितने भी मेंबर्स मैंने सोचा था उससे ज़्यादा थे। एंड दे हैव लाइक एक आदमी के ज़िंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, मुझे एक वेब सीरीज़ बनाने वाला चाहिए, मुझे पेटेंट वाला चाहिए, इंश्योरेंस वाला चाहिए, टी शर्ट बनाने वाला चाहिए, यहाँ तो सारा बुफे था। तो इट वाज गुड, आई रियली लव्ड इट। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बट आई रियली लव्ड इट। तो यहाँ के आप अपने ये क्या शेयर करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? सर मैं यहाँ के एंटरप्रेन्योर को एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगा, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। अगर आप आज बीमार हो, कीप डूइंग। बिजनेस लॉस में है, कीप डूइंग। आपके घर पे किसी की मौत हो गई, कीप डूइंग। डोंट चेंज योर गोल बिकॉज अदरवाइज ऑल योर एफर्ट्स विल बिकम ज़ीरो। और ज़रूरी ये है सर, आप किसी भी इंसान को देख लो, देखिए पढ़ने लिखना एक ज़रूरी, ज़िंदगी बनाने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ज़िंदगी सामने से उग के सब सिखाती है, लेकिन ज़िंदगी को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके यंगस्टर को यही बोल चाहूँगा कि तुम्हारे पास जो हथियार है, तुम्हारे पास जो नेटवर्किंग का हथियार है, तुम्हारे पास जो सर्च इंजन्स है, तुम्हारे पास चैट GPT है, तुम्हारे पास ओपन AI प्लेटफॉर्म्स है, तुम अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन करोगे, सक्सेस विल नॉक योर डोर। आज भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टॉप ऑल बैड हैबिट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिव एनर्जी एंड क्रिएट ऑरा ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। सर एक आपके लिए क्वेश्चन, आपने अभी तक अपना लक्ष्य था वो पा लिया है कि अभी और पाना बाकी है? सर ऐसा है कि वो आदमी ही क्या जिसका लक्ष्य हर जीत के बाद ऊपर ना हो जाए। एक हाई जंप जो प्लेयर करता है, जब वो 7 फीट कर लेता है वो 7.5 की कोशिश करता है, जब वो 7.5 करता है 8। तो सर मैं तो हाई फ्लायर हूँ, स्काई इज़ माई लिमिट। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे गगन में उड़ते रहेंगे, थक जाएंगे, हौसला कम हो जाएगा, ऊंची डॉल पे बैठ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद उड़ने लगेंगे। मेरी सर मोटिवेशन है चील। अगर आप देखो चील को तो 15 साल 10 साल के बाद वो कमज़ोर हो जाती है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं, उसके पंख उड़ने नहीं चाहते। फिर आप देखोगे एक पेड़ पे जाके वो अपने नाखून को खरोचती है, सारे नाखून को तोड़ देती है, सारे पंखों को तोड़ देती है। 6 महीने में फिर से नाखून आ जाते हैं, फिर से पंख आ जाती है और चील फिर से तैयार है ऊंचे गगन में उड़ने के लिए। आज आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर यहाँ पे निमंत्रण किया गया था, तो कुछ बिजनेसमैन के बारे में हमें बताया जो अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी हमेशा बदलते रहते हैं, कभी वो गारमेंट्स का कर रहे हैं तो कभी वो ज्वेलरी में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैंने अभी एक स्पीच दिया था, कबीर दास ने 200 साल पहले बोला था, धीरे धीरे मनरा धीरे सब कुछ होए, माली सो घड़ा सींचे ऋतु आए फल होए। जब तक आपने बिजनेस सोचा, मर्फी रूल्स बहुत सिंपल रूल है, वो बोलता है कि जब आपको किसी चीज़ की सबसे ज़रूरत होती है उस वक्त आपका मोबाइल नहीं चलेगा, उस वक्त आपका माइक्रोफोन नहीं चलेगा। उसी तरह ये लोग जब बिज़नेस छोड़ते हैं तभी बिज़नेस में तेज़ी आती है पिछले बिज़नेस में, और ये फिर हाथ मलते रह जाते हैं। इफ़ यू हैव टू डू अ बिज़नेस, यू हैव टू डू इट टिल इटर्निटी एंड यू हैव टू टारगेट कि लास्ट में जब रूल ऑफ 3 होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, मोबाइल में 50 लोग आए, आज 3 कंपनियां हैं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल। ये किताब आज से 180 साल पहले लिखी गई थी, रूल ऑफ 3। हम क्या है,
लो फ्लायर है। हमें रूल ऑफ 3 में बिलीव करना पड़ेगा। 3 बचेंगे, उसमें से 1 मैं बचूंगा। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है आज के डेट में? सर, कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता, बिकॉज जिस बिजनेस वही सक्सेसफुल है जहां आप बेचते हो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, कॉस्ट आपका कम है। यू हैव ओनली वन थिंग टू कंट्रोल, योर कॉस्ट। बिजनेस वही सक्सेसफुल है जिसकी कॉस्ट कंटिन्यूसली कम होती जाती है। अगर आप सेल्स प्राइस को बढ़ाओगे तो लोग बैरियर एंट्री हो जाएगी। आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, आपको कंपटीशन को किल करना है। सो यू शुड बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट एट अ बेटर प्राइस, बट नॉट एंकरिंग लॉस। दैट इज द ब्रेन यू नीड टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। और आप सर खुद वॉलीबॉल से रिलेटेड है, तो वॉलीबॉल थंडरबोल्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, ऐसा है, थंडरबोल्ट मेरा एक बिजनेस है, लेकिन चूंकि मैं पहले साल जीत गया था तो एक मन में एक आस्था जगी कि आई शुड बी डूइंग समथिंग फॉर बंगाल। आज मेरे 4 बच्चे आज मेरे 4 बच्चे वेस्ट बंगाल वॉलीबॉल जूनियर खेल रहे हैं। आज मेरी 2 लड़कियों को रेलवे में नौकरी मिल गई। सर, द जॉय ऑफ सेटिस्फैक्शन इज इन गिविंग, इज नॉट इन टेकिंग। आप क्या देते हो सोसाइटी को, इट्स टाइम टू गिव टू द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड सर, मंडेला ने बहुत साल पहले कहा था, स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू कनेक्ट टू पीपल। और ये मैं रोज़ देखता हूँ, लोग हजारों से मिलता हूँ सर, कनेक्ट होता हूँ। आजा तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्यार करो पटोरिया को, वेदर यू लाइक हिम और हेट हिम। अच्छा हो गया।